बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 3.1 या चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, जिसमें हम टॉपिक नंबर 2 जो करने जा रहे हैं, प्रोपोर्शन। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोपोर्शन। ठीक है, हम रेशो को पढ़ के आए कि हमारे पास रेशो जो होगा या रेशो जो होगी वो टू सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान क्या होगा, एक रिलेशन होगा जिसे हम डॉट से साइन लिखेंगे, इस तरह सेमी कोलन से, इस तरह से। ठीक है, या फिर हम उसके दरमियान डिवीजन साइन लगा देते हैं जिसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म बोलते हैं। अब प्रोपोर्शन क्या होगा, हम आपको पता है कि हम उससे जो है ना अवेयर हैं रेशो से, तो देन हमारे पास प्रोपोर्शन क्या है, द इक्वलिटी बिटवीन टू रेशोज़ के दरमियान जो इक्वलिटी होगी, टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शन बोलेंगे। इसके लिए सिंबल क्या यूज़ होगा प्रोपोर्शन के लिए, इसके लिए ये 4 डॉट यूज़ होंगे या फिर इक्वल का साइन होगा रेशो के दरमियान। अगर हम कहते हैं इफ़ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी बी टू रेशोज़ देन प्रोपोर्शन कैसे लिखी जाएगी, ए रेशो बी ये प्रोपोर्शन का साइन, सी रेशो डी ये टू रेशोज़ के दरमियान ये वाली इक्वलिटी, या फिर आर ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शन है। हमारे पास इक्वलिटी, टू रेशोज़ के दरमियान इक्वलिटी या ये 4 डॉट जो लगाते हैं हम इनको क्या बोलते हैं, ये प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, हम इससे आगे अगर देखते हैं तो हम यहाँ पे बताते हैं अब इसमें एक्सट्रीम और मीन क्या होंगे। इसमें 2 टर्म्स डिफाइन होती हैं, एक्सट्रीम एंड मीन्स। here A and D are called extremes। ये क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम्स कहलाएंगे, जो साइडों पे यानी बाहर वाले आखिरी एंड पे जो लिखे हुए हैं दोनों साइड पे, और उसके दरमियान जो दरमियान में हैं उनको हम उर्दू में वस्तेन और इनको तरफेन बोलते हैं, लेकिन हम एक्सट्रीम्स और मीन्स बोलेंगे। मीन्स दरमियान वाले, बी एंड in ratio B and in proportion B and C are called means। ये क्या कहलाते हैं, means कहलाते हैं। अब हम यहाँ से ना एक रिलेशन निकालना चाहते हैं कि हमें अगर एक प्रोपोर्शन दी जाए तो हम उधर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कोई फार्मूला लगा के उसे सॉल्व कर सकें। हम कहते हैं इफ़ हमारे पास इफ़ ए बी C and D are in proportion, अगर ये प्रोपोर्शन की फॉर्म में हो, कैसे, लाइक A रेशो B प्रोपोर्शन C रेशो D, देन हम इसे लिख सकते हैं A रेशो B इक्वल टू C रेशो D। फिर हम कह सकते हैं कि इन फ्रैक्शनल फॉर्म जब लेके जाएंगे तो ये A बाय B लिखा जाएगा, ये C बाय D लिखा जाएगा। फिर हम क्या देते हैं, ये इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a इंटू डी बन जाएगा और ये b इंटू सी में मल्टीप्लाई, तो ए डी देखें, हम ए डी को क्या बोला है हमने, एक्सट्रीम्स, तो ये दोनों का मल्टीपल है, तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी और सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हमें जहाँ पे प्रोपोर्शन दी जाएगी वहाँ पे हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, किसी भी अननाउन वैल्यू की को फाइंड आउट करने की, किसी भी अननाउन वैल्यू को फाइंड आउट। हमने इसमें प्रोपोर्शन को डिफाइन किया, उसका सिंबल पढ़ा, उसको राइट कैसे करते हैं, इस तरह रिटर्न करते हैं। फिर उसके बाद इसमें मीन्स और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं उनको, और उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन किया। अब हम एक्सरसाइज 3.1 में अगर जाते हैं तो 3.1 में हमने डिस्कस जो किया हुआ है उसमें हमने यही पढ़ा है, एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसमें हम लास्ट टाइम जो करके आए हैं वो हमने यही पढ़ा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाता हूँ। वो इस तरह का है, प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज if the cost of 5 kilogram mangoes is 250 रुपीज़। ठीक है, हम यहाँ पे सोल्यूशन जब लिखेंगे, देखें हमें 8 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, किलोग्राम की 2 क्वांटिटीज़ दी गई हैं, रुपीज़ में हमें एक क्वांटिटी दी गई है, सेकंड हमने फाइंड करनी है। लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ 8 किलोग्राम मैंगोज, इसकी प्राइस है। अब आपने देखना है कि आपके एक तो जो आपके पास मैंगोज होगा, उनकी मैंगोज के दरमियान रेशो होगी सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान, और उसके बाद इनकी जो प्रोपोर्शन होगा वो प्राइस के साथ होगी, प्राइस की रेशो प्राइस के साथ होगी। अब प्राइस इन रुपीज़ है हमारे पास। जब 8 किलोग्राम मैंगोज हैं, सॉरी आपने ये सारा यूनिट नहीं लिखना है, 8 किलोग्राम है तो कितनी प्राइस हमने लेट की है, एक्स। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास 5 किलोग्राम मैंगोज हैं तो उसकी प्राइस कितनी है, 250। ठीक है, आप इसको लिखेंगे 8/5 इज इक्वल टू x/250। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो आप देखेंगे मीन पे क्या है, ये वाले हैं, 5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 250, ये एक्सट्रीम थे। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 मल्टीप्लाई बाई 250। अगर डिवाइड पे ये देखते हैं तो ये कहाँ पे मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड, देखें 5 1 द 5, 5 5 द 25 और ये 0, 8 मल्टीप्लाई बाई 50, तो x इज इक्वल टू 400। तो 8 किलोग्राम मैंगोज की वैल्यू क्या आ गई है, 400 रुपीज़। तो हमने देखा जस्ट 5 किलोग्राम की क्या थी, 250 थी, तो 1 किलोग्राम की 50 आ गई, तो 8 किलोग्राम की 400 आ गई। लेकिन हमने प्रोपोर्शन को यूज़ किया कि हम प्रोपोर्शन को कैसे यूज़ करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम 4 एक अननोन टर्म थी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने प्रोपोर्शन को यूज़ किया। यहाँ पे ये रेशो साइन, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन एक प्रोपोर्शन के। अब हमारे पास एक दो क्वेश्चन रेशो के हैं, उनको करने के बाद हम प्रोपोर्शन की तरफ आते हैं।